देश के लिए गर्व का पल, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप 2026 में एक गाना कोरियोग्राफ किया गया है रजित देव के द्वारा, जो कि मुंबई से हैं, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में हैं, बहुत सारे फिल्मों में उन्होंने कोरियोग्राफ किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 18 गाने हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 में, उनमें से एक गाना इन्होंने कोरियोग्राफ किया है। और हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए रजित, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि बहुत सारे कोरियोग्राफर्स हैं हिंदी सिनेमा में, और उनमें से जब आपको चुना जाता है या आपको गाना मिलता है, तो किस तरह की फीलिंग जब आपको पहली बार ये उन्होंने आपको अप्रोच किया होगा या बताया होगा? पहली बात तो ये बहुत गर्व की बात है दैट आई हैव गॉट दी अपॉर्चुनिटी। एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला है मुझे, क्योंकि मैं बहुत बड़ा फुटबॉल का फ़ैन हूँ और बचपन से खेलते भी आ रहा हूँ, और हम अभी भी खेलते हैं। जितने भी हमारे कोरियोग्राफर फ्रेंड्स हैं, डांसर्स हैं, हम सब मिल के फुटबॉल खेलते हैं। सो दिस इज़ समथिंग रियली प्रेस्टिजियस एंड वेरी बिग मोमेंट फॉर मी इन माई लाइफ एज अ कोरियोग्राफर डांसर। मतलब बियॉन्ड वर्ड्स बोल सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ, इतनी खुशी भी है। ये मुमकिन हुआ है ओनली बिकॉज ऑफ नोरा फतेही, बिकॉज उनको ये गाना गाने का अपॉर्चुनिटी मिला है। एंड शी इज़ कोलैबोरेटेड विद दिस फ्रेंच आर्टिस्ट जिनका नाम है वेजी ड्रीम एंड संजॉय, ही इज़ फ्रॉम कैनेडा। तो ये जब गाना उनको आया तो द फर्स्ट थिंग शी डिड वॉज कॉल मी एंड सेड, रजित यू विल हैव टू कोरियोग्राफ दिस। एंड आई वाज लाइक यस, एक्साइटेड। बेस्ट पार्ट अगर इस बात का, इस पूरे इवेंट का मैं अगर बोलूँ, तो वो है कि यूजुअली मैंने उनके साथ पहले भी बहुत सारे इंटरनेशनल गाने पे काम किया है, एंड एसोसिएशन बहुत सारे गाने किए हैं, है ना। तो नोरा के साथ भी मैंने काफ़ी इंटरनेशनल गाने किए हैं। जब हम कभी बैंकॉक गए हैं, कभी मोरक्को गए हैं, कभी दुबई गए हैं, अलग अलग देशों में जाकर शूट किया है हमने गाना, बट हमने कभी हमारे इंडियन डांसर्स को यूज़ नहीं किया था वो गाने में। बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम व्हेन वी हैव सच अ बिग सॉन्ग कमिंग इन विच इज़ अ फीफा एंथम, जिसमें मैं गर्व के साथ अपने पूरी टीम को लेके गया। RDX टीम RDX विच आई कॉल, इट्स रजित देव एक्सक्लूसिव, बट इट्स अ ग्रेट नेम एंड वी फील वेरी एनर्जेटिक अबाउट द टर्म टीम RDX। बहुत गर्व की बात है कि मेरे डांसर्स भी मेरे साथ जुड़े और हम पूरी टीम जाकर परफॉर्म किया इस गाने को। आपने बताया कि जो गाना है नोरा की वजह से आपको मिला, तो पहले ये अप्रोच नोरा को किया गया था या जो आपने दो और नाम लिए हैं, किस तरह से ये बना? सो डेफिनेटली आई थिंक डिफरेंट आर्टिस्ट को सबमिट करना होता है गाना। सो आई एम श्योर बहुत सारे आर्टिस्ट ने सबमिट किया होगा टू फीफा वर्ल्ड वाइड, आई एम सेइंग। तो उसमें से कुछ 18 उन्होंने सेलेक्ट किए। सो द फर्स्ट थिंग क्रेडिट गोज टू नोरा एंड द टीम हुज वर्कड ऑन द सॉन्ग। जो पहले गाना उनका अप्रूव हुआ, और जैसे गाना अप्रूव हो गया, द फर्स्ट थिंग शी इज़ लाइक कोरियोग्राफी रजत ही करेगा, बिकॉज ऑफ द रीज़न दैट whenever Mera choreography or Nora has performed, the song always have become a big hit. Dancing community में हमेशा चर्चा हुई है। तो बहुत सारे कोरियोग्राफर्स हैं जो मुझे ये बोलते हैं कि रजित, yours and Nora's combination is something so good, like giving an example what used to happen with सरोज जी and माधुरी जी। तो जब सरोज जी माधुरी मैम को कोरियोग्राफ करते थे ना, तो एक बात अलग होती थी उसमें, और फिर गोविंदा जी को जब गणेश मास्टर कोरियोग्राफ करते थे तो उनकी एक बात अलग होती थी। सो दिस इज़ नॉट मी सेइंग, बट दिस इज़ genuinely come from my senior choreographers like वैभवी मर्चेंट, श्रुति मर्चेंट, लॉन्जिनस फर्नांडिस, ये सब बहुत दिग्गज है हमारे इंडस्ट्री के। एंड जब ये लोग ऐसा बोलते हैं ना, तो आई फील या कि हाँ, मैंने जस्टिस दिया है एक आर्टिस्ट को लेकर। सो दैट्स द रीज़न शी आस्क्ड मी टू डू दिस सॉन्ग अगेन। और हमारी पूरी टीम उनके साथ पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं इन डेवलपिंग हर स्टेज शो, द कॉन्सर्ट्स। तो मैंने उनका पूरा स्टेज शो भी कोरियोग्राफ किया है, डायरेक्ट किया है, जो हमने किया था दुबई में। इट्स कॉल्ड द अनटोल्ड, एंड वेरी बिग आर्टिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम एंड परफॉर्म। तो हम एज इंडियंस एक हमेशा पुश रहता है उसके साथ में, और हमारी टीम जब जाती है एंड द होल वर्ल्ड लुक्स एट अस, दे लाइक अच्छा ये इंडिया से आए लोग। और जब हम स्टेज पे जाते हैं उसके बाद उनकी रिएक्शंस चेंज हो जाती है, भाई ये लोग इंडिया से फाड़ के गए। सो पहला चीज़, हम वैभवी भी मैं आऊँगा बाद में, लेकिन उससे पहले मैं बात आपसे करना चाहूँगा कि आप अपनी टीम यहाँ से लेके गए। इससे पहले जितने भी गाने ज़्यादातर हम देखते हैं, जो डांसर्स होते हैं वो या तो बाहर के होते हैं या अलग अलग देशों से हायर किए होते हैं। तो इस पे ये जो आपका सोच थी कि अपने ही डांसर्स अपने ही देश के लेके जाने हैं, ये क्यों थी? और दूसरा, उधर की तरफ से तो कोई इस तरह का नहीं आया कि भाई आपको अब यहीं के डांसर्स लेने हैं या इंडियन डांसर्स नहीं लेने हैं? ये हमेशा प्रॉब्लम यही होता है कि हर चीज़ ख़त्म, लाइक एंड जब स्टार्ट होती है और एंड होता है बजट से,
राइट तो वही मेन रीजंस होता है कि हम नहीं ले जा पाते इतने सारे लोग, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी. कितने लोग थे टोटल? हम लोग यहाँ से टू बी प्रिसाइज 20-21 लोग थे, जिसमें से 16 डांसर्स थे मेरे, 2 असिस्टेंट्स 18 प्लस मी 19. देन फिर नोरा के एंड से भी कुछ स्टाफ थे जो इंडिया से आए थे, तो उनको मिल मिलाकर कुछ करीबन 22-23 लोग थे. एंड इस बार भी ऐसा ही हुआ होगा, बजट वाइज उन्होंने प्रॉब्लम दिया होगा डेफिनेटली टू नोरा, बट शी वॉज ऑल्सो वेरी कॉन्फिडेंट एंड शी ऑलवेज सेड कि व्हेन आई एम वर्किंग विथ यू एंड योर टीम, देर इज़ सम काइंड ऑफ यूनिफॉर्मिटी, देर इज़ सम कनेक्शन, देर इज़ सम, एक एनर्जी अलग होती है. अब एक नए लोगों का आना और उस चीज़ को करना ना, दे विल कम एंड वर्क इन एज अ जॉब, उनके लिए एक जॉब होगा, बट हमारे लिए ये एक ड्रीम है, हमारे लिए कि एक फीलिंग है. तो हर एक बंदे से जब वो पॉजिटिव एनर्जी निकलती है ना, वो हमें देखने मिल रहा है इस गाने में. इससे पहले मैं उस बात पे आऊँ कि आपको 15 मिनट दिए गए थे वहाँ पे शूट करने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, वो ये कि एक तो इंडिया है ना, इंडिया में जितने भी इंडियन डांसर्स के साथ और आपने जब उनको कोरियोग्राफ किया होगा, तो एक चीज़ जो आती है वो ये आती है कि आपके जो स्टेप्स हैं है ना, वो उसमें फुटबॉल से भी मिला जुला कुछ होना चाहिए और दूसरा इंडियनाइज भी होना चाहिए. वो कैसे आपने तालमेल बिठाया? सो दिस सॉन्ग इज कॉल्ड सीर सीर. सीर एक्चुअली, सीर का मतलब है, ये मोरक्को में ना जब फुटबॉल स्टेडियम में लोग बैठते हैं तो ये लोग ऐसे चांट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्लब्स के या डिफरेंट नेशंस के एक चांट होता है. मोरक्को का चांट है सीर सीर. वो सारे यूनिफॉर्म में ना एकदम सीर सीर, मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं. तो दैट फीलिंग इज गो गो लेट्स गो गो, वो वाली फीलिंग है. सो दैट फर्स्ट थॉट ऑफ मी शोइंग अप सीर वॉज टू, द डांस स्टेप वुड बी, अभी मैं बोलूँगा चल चल, है ना, लिटरल ट्रांसलेशन हिंदी में इज चल चल, तो आई हैव टू डू चल चल इन अ डांसिंग वे. सो आई यूज्ड सम हैंड्स एंड आई डिड दिस व्हिच बिकेम अ मूवमेंट. देन आई आल्सो यूज्ड जस्ट दिस, अपने लिटरल हिंदी में अपना इंडियन फिल्मों का स्टाइल भी है, एकदम निकल. सलमान भाई टाइप. एग्जैक्टली एज सिंपल एज दैट कि एक नॉर्मल आदमी भी कर पाए. तो देर आर शॉट्स ऑफ नोरा जस्ट डूइंग क्लोजअप कैमरे में सीर सीर, जस्ट लाइक लिटरली चल चल चल. तो ये तो बेसिक एक छोटा सा स्टेप की बात है. बाकी आई ऑल्सो वॉन्टेड द स्टेप्स टू लुक ग्लोबल, जो सारे लोगों को भी समझ आए. बॉलीवुड में और हमारे इंडियन जो वाइब मैंने चूज़ किया है वो दी एनर्जी, क्योंकि हम जिस एनर्जी से परफॉर्म करते हैं ना, आई डोंट थिंक सो बाहर के लोग बहुत टेक्निकल डांस करते हैं, बहुत बढ़िया करते हैं, हम सीखते हैं उनसे डेफिनेटली, बट एक कुछ सोल, एक एक्सप्रेशन, एक फेस, आई थिंक एक्सप्रेशंस इंडिया की जो है वो आइडेंटिटी है. आइडेंटिटी हमारी वही है, क्योंकि हमने भी जितने भी टाइम परफॉर्म किया है, व्हेन आई वाज डूइंग परफॉर्मेंस एज अ डांसर, जब हम वर्ल्ड टूर्स करने जाते थे या फिर थिएटर शोज करने जाते थे, तो शो के बाद हमेशा कोई भी ऑडियंस मिलके यही बोलता था कि वी हैव सीन अ लॉट ऑफ डांसिंग शोज, बट द वे यू गाइज डांस विद सो मच ऑफ जॉय एंड एक्सप्रेशंस, दैट मेक्स यू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर डांसर्स ऑफ द वर्ल्ड. तो सेम मेरे डांसर्स इतना लाइवली और इतना एक्सप्रेशंस के साथ परफॉर्म कर रहे थे इन द सॉन्ग. आई थिंक दैट्स व्हाट इट मेक्स डिफरेंट. एंड व्हाट वाज द स्टेप फॉर फुटबॉल? फुटबॉल में एक दो चीज़ है वेर आई हैव डन लाइक ठाक टेक द शॉट, वो भी एक शॉट है जहाँ पर हमने फुटबॉल को इन्फ्यूज़ भी किया है ग्राफिक्स में व्हेन शी डज दैट स्टेप. फुटबॉल के हिसाब से देर इज, सो बेसिकली फुटबॉलर इज एक्चुअली ऑल्सो अ डांसर. अगर आप मेसी का, रोनाल्डो का, इन सब का, एम्बापे, नेमार, इनका ड्रिबलिंग देखोगे ना, दे आर एज फास्ट एज अ डांसर. सो जिस तरीके से वो लोग ड्रिबल करते हैं ना, वैसे हमने कुछ स्टेप्स रखे हैं विच इज़ वेरी फास्ट, विच स्टार्ट्स इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द सॉन्ग. दिन तक 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 तक, वो बीट पे नोरा ने एक्चुअली बहुत क्रेजी फुटवर्क किया है. सो फुटवर्क वॉज समथिंग आई वॉन्टेड टू इनकॉर्पोरेट. अब आते हैं उस कहानी पे कि आपको जो ग्राउंड दिया गया था, आई थिंक उसमें सिर्फ 15 मिनट आपको दिए गए. ये बात समझ में आती है, जब मैं पढ़ रहा था तो इतना तो समझ में आ गया कि 15 मिनट दिए हैं तो आपने रिहर्सल जम के की होगी. रिहर्सल कितने दिन की और वो क्या मुश्किल थी जो 15 मिनट में, और किस तरह से आपने उसको ख़त्म किया 15 मिनट में? सो कमिंग टू रिहर्सिंग द सॉन्ग शूट होना था मोरक्को में. उसके पहले हम बॉम्बे में रिहर्सल्स कर रहे थे. सो आई हैड 2 days, actually 2 days to choreograph and teach. So मैंने usually what I do is I choreograph first with my assistants and then I call in the dancers. But इस बार मैंने ऐसा नहीं किया. मैंने कहा क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है. उसी दौरान हम लोग हनी सिंह का इंडिया टूर भी कर रहे थे. नोरा का 1-2 गाना हमने ऑलरेडी शूट किया हुआ था, तो पोस्ट प्रोडक्शन में भी मैं जा रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, वो भी too many things was happening. So I said let's call all the dancers. I have 2 days. I will set the choreography with the dancers. By the grace of God गाना स्टार्ट होता है
फीलिंग आती है, सब लोग साथ में जुड़ जाते हैं एंड आई कोरियोग्राफ द सॉन्ग इन 2 days. सो कोरियोग्राफी प्लस रिहर्सल्स इज 2 days. वो यहीं पे किया आपने? यहीं बॉम्बे में यहीं बॉम्बे में. एंड नोरा इज़ नॉट हियर, नोरा इज़ ऑलरेडी इन मोरक्को. तो नोरा ने डांस सीखा नहीं है, हमने उसको वीडियो भेज दिया एंड शी इज़ कॉल्ड मी बैक सेइंग कि हाउ एम आई गोना डू दिस. तो मैंने कहा थोड़ा सिंपल कर दूँ. कहती है नहीं, एक चीज़ भी चेंज नहीं करूँगी, मैं सब कुछ करूँगी जैसा तूने सेट किया है. येस, बिकॉज शी लव्ड इट सो मच. एंड हम मोरक्को पहुँचते हैं. मोरक्को में उन्होंने एक दिन रिहर्सल्स किया, वो भी करीबन 4 घंटे, बिकॉज शी ऑल्सो हैड टू डू कॉस्ट्यूम ट्रायल्स, लुक एंड फील, हेयर, मेकअप, ये सब वो कर रही थी साथ ही साथ. सो अराउंड 2 days में उन्होंने 4 घंटे या 2 घंटे किया होगा. बट आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि शी विल नेल इट, बिकॉज शी हैज़ सम, नो, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड शी हैज़ दैट टैलेंट दैट कर लेती है वो. ज़्यादा रिहर्सल्स करती है, इस बार टाइम नहीं था उसके पास. देन वी स्टार्टेड शूटिंग इन कासाब्लांका द वेरी फर्स्ट डे. आउटडोर लोकेशन था, बहुत ठंड थी जब हम गए. वी आर नॉट यूज टू दैट काइंड ऑफ अ कोल्ड, बट देन सन केम आउट विच वॉज हेल्पफुल. द होल डे वी शॉट देयर इन कासाब्लांका. द सेकेंड डे वी वेर शूटिंग इन कासाब्लांका फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द डे, जहाँ पर वो फ्लैग्स वगैरह लगे हैं. सेकेंड हाफ ऑफ द सॉन्ग वी शॉट इन रबात. अब रबात कासाब्लांका से करीबन 2.5 घंटे की दूरी पे है. तो हम सब बस में निकले यहाँ से, पूरी टीम. तो यहाँ का तामझाम फोल्ड करके, पैक करके, वी वेंट टू रबात. दिस स्टेडियम इज़ द बिगेस्ट स्टेडियम इन अफ्रीका एंड इट्स ब्यूटिफुल, इट्स मैसिव. अब ऑब्वियसली बिकॉज ये इतना बड़ा स्टेडियम है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस है. उन्होंने कहा कि आप अगर फील्ड ऑफ प्ले में घुसते हैं, आपके पास सिर्फ 15 मिनट है, तो आपको जो करना है आप कर सकते हो. वो जगह जहाँ पे लोग खेलते हैं उस एरिया में. एग्जैक्टली द ग्राउंड वेयर बिगेस्ट ऑफ बिगेस्ट फुटबॉल प्लेयर्स प्ले. एंड हम वहाँ खड़े हैं और फील कर रहे हैं उस चीज़ को. बुलाया 15 मिनट ही है. आई सेड नो प्रॉब्लम, व्हाट वील डू इज़ वील प्लान आवर शॉट्स. सो फील्ड ऑफ प्ले के बाजू में थोड़ा सा स्पेस होता है जहाँ पर प्लेयर्स बैठते हैं, तो उनका जो डग आउट होता है वो सारा एरिया आप यूज़ कर सकते हो, कोई स्ट्रेस नहीं है. So what I did was I got in all my dancers together, Nora, Veggie Dream, Sanjoy, the camera guy who was the Steadicam operator from Turkey, brilliant camera guy, and our director of course Abdar Rafia who's from Morocco. हम सब साथ में टीम अप करके हमने डिसाइड किया कि देखो हम पहला गाना यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कट करेंगे, फिर यहाँ से करेंगे, कट करेंगे, यहाँ से करेंगे, और हम रुकेंगे नहीं. आई नो आर्टिस्ट का ब्रीद ख़त्म होने वाला है. देयर विल नॉट बी टाइम फॉर इवन डूइंग टचअप्स, बिकॉज वो 15 मिनट ही, अब उसमें कोई आएगा मैं टचअप करो, नहीं है टाइम. 15 मिनट में ठा उड़ाना है हमें. सो प्रैक्टिस किया. मैंने कहा ये करेंगे हम लोग, कैसा होने वाला है ना, सेम चीज़ करेंगे. सो वी डिड इट फॉर 15 2 times, ताकि कोई भूले ना कि हमने अंदर जाके क्या करना है. वो 2 बार किया, बोला चलो. सब ने अपना अपना ऐसा टच करके जाते हैं ना ग्राउंड पे, सब ऐसे टच करके गए. 15 minutes starts now, went inside, shot it beautifully, took the Steadicam out, drone camera चलाया, FPV 2 times, ठक. The moment it finished, they told us done. जिस खुशी से लोग बाहर आए ना, I have a video of that. It's so इमोशनल, बिकॉज सारे डांसर्स भी ना ऐसे बिलीव कर रहे थे ये क्या हुआ हमारे साथ, ये हमने क्या किया. इट्स हार्ड टू बिलीव 15 मिनट में कोई आदमी कैसे डांस करके शूट करके आप बाहर निकल सकते हैं. करेक्ट. हमारा इंटरव्यू 15 मिनट में खत्म नहीं होगा. एग्जैक्टली, वी स्पोकन मोर. सो हाँ, वो 15 मिनट हमारे लिए लाइफ टाइम में कुछ चेंज करने के लिए था. कुछ हमारे लिए ऐसा था कि हमें कुछ करके दिखाना है और हम कर सकते हैं. तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि वी एज इंडियन डांसर्स आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड we always have been the best. बस ये एक कोशिश हम हर एक कोरियोग्राफर की तरफ से यही है कि हमारा नाम रोशन करें. ओके. जब प्रोडक्ट आया बाहर, उसके बाद लोगों के जो रिएक्शंस हैं हिंदी सिनेमा से, नोरा के रिएक्शंस, बाकी लोगों के रिएक्शन और उन लोगों के रिएक्शन, फीफा से जो लोग हैं उनके रिएक्शन, क्या किस तरह के रिएक्शंस आपको? So I will talk about the people who have met here and as I said, जितने भी कोरियोग्राफर्स हैं, हम लोग एक क्रिकेट का टूर्नामेंट खेल रहे थे अभी बीच में, 2 दिन पहले ही हुआ, जिस दिन गाना रिलीज़ होने वाला था. तो वहाँ पे मैंने जिन लोगों से मुलाकात करी और उन सब ने आके मुझे बहुत अप्रिशिएट किया. दे सेड यू हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब, द सॉन्ग लुक्स ग्रेट, द कोरियोग्राफी लुक्स किलर, इट्स सो एनर्जेटिक. एंड उन्होंने बाकी भी गाने आए हैं. देयर इज़ 5 वीडियोज़ विच इज़ ऑलरेडी कम आउट. The one thing that they said is your video stands out. You know what? Because it has a certain energy in it. It has certain different vibe. It has कुछ तो मैजिकल है इसमें. And they believe that it's definitely the choreography and the dancers. कौन से कोरियोग्राफर था जिसने आपको बोला, जिसको शायद आप भी कभी इंस्पायर रहे हो? Longinus Fernandez नाम है उनका. He's always been one of the most supportive choreographers. And Shruti Merchant, जो वैभवी मर्चेंट की सिस्टर है, उन्होंने भी फ़ोन करके यही बोला. And then I've got messages from a lot of
people who are like in the industry, they're doing things their own way. और कुछ टीम है जो क्या कहते हैं उसको, दिस गाय कॉल्ड मोहित, ही इज़ फ्रॉम ब्लिंग पिंग, ही शूट्स फॉर ऑल, हनी सिंह के जितने भी अभी हुए थे वो सारा शूट करता था. उन्होंने सबने एक ही चीज़ भेजा, बोले हमने बेस्ट पीस ऑफ कंटेंट देखा आज ऑन सोशल मीडिया और लाइक म्यूजिक वीडियो. इट इज़ स्टैंडिंग आउट सो डिफरेंट फ्रॉम द अदर वीडियोज़ ऑफ फीफा. तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है. एंड ऑब्वियसली फॉर नोरा एंड द होल टीम, द होल म्यूजिक टीम, द क्रू दैट हैज़ वर्कड ऑन द सॉन्ग, उन सब के लिए गर्व की बात है. एनी वर्ड और कोई प्रतिक्रिया फीफा की तरफ से या वहाँ के लोगों के जिनके साथ आप कभी मिले हों, उधर से कोई सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी? ऑल पॉजिटिव रिव्यूज़, बिकॉज वो लोग टैग करते हैं, पोस्ट करते हैं, तो हमेशा ग्रेट एनर्जी, ग्रेट कोरियोग्राफी, वो वाला टैग्स तो आते रहता है. राइट. नोरा के साथ जो आपकी ये जुगलबंदी है इतने सालों से चल रही है, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे और कैसे शुरुआत हुई, कम शब्दों में अगर आप बता सकें? कम शब्दों में, झलक दिखला जा शो में नोरा भी थी, बट शी वॉज विथ कॉर्नेल. जो सो बेसिकली द आइडिया ऑफ झलक दिखला जा इज डांसिंग विद द स्टार्स. एक स्टार रहेगा और एक कोरियोग्राफर रहेगा. एंड मैं जिस सीज़न में कर रहा था वो भी सेम सीज़न में थी. मेरे साथ करिश्मा तन्ना थी, उनके साथ कॉर्नेल था कोरियोग्राफर. जो शी ऑलवेज लव्ड माई कोरियोग्राफीज एंड एवरीथिंग. तो उन्होंने कहा था कि आई वुड रियली वांट टू वर्क विथ यू. हमने स्टार्ट करा डूइंग डांस वीडियोज़ फॉर इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब. हमने पहला वीडियो किया, वो बहुत बड़ा हिट हो गया. एंड देन फ्रॉम दैट वीडियो अरविंदर खेरा जो एक डायरेक्टर है पंजाब में, जिन्होंने बारिश की जाई करी थी, ही सॉ हर एंड ही कास्टेड हर इन हाडी संधूज ना गोरिये. एंड देन हर म्यूजिक वीडियो का एक उसको स्टेप मिला. बट ऑलरेडी देन शी स्टार्टेड डूइंग दिलबर एंड ऑल दो सॉन्ग्स बिकेम बिग हिट. साथ साथ शी सेड वी हैव टू कीप ऑन डूइंग दिस डांस वीडियोज़ एंड वेर एवर शी कैन गेट एन अपॉर्चुनिटी शी विल मेरे को चांस देगी. सो फ्रॉम देयर वी केप्ट वर्किंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन. और जितने गाने हमने कोरियोग्राफ किए, इट्स ऑलवेज बीन अ हिट. तो कुछ नाम बता दीजिए हमारे दर्शकों को वो फिल्में जो आपने पहले की हैं और जो भी आगे करने वाले हैं. सो बेसिकली मेरी फिल्म की दुनिया में मैं असिस्टेंट कोरियोग्राफर था. व्हेन आई स्टार्टेड लाइक एज अ डांसर, देन बिकेम एन असिस्टेंट कोरियोग्राफर. तो मैं वैभवी मैम के साथ 7 साल काम किया है. एंड ड्यूरिंग दोज पीरियड ऑफ डेज, ड्यूरिंग दैट पीरियड आई वर्कड ऑन जब तक है जान, शाहरुख सर के साथ में, कटरीना मैम, धूम 3, आमिर सर, एक था टाइगर, सलमान सर, बेफिक्रे, रणवीर सिंह, मैनबाजा बारात रणवीर सिंह, स्टूडेंट ऑफ द ईयर वरुण धवन, सिद्धार्थ, आलिया. सो उस दौरान मैंने ये सारे बड़े बड़े फिल्मों में काम किया, बट एज एन असिस्टेंट. देन आई वेंट सोलो. तो रणवीर सिंह वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गिव मी एन चांस. ही गेव मी अ म्यूजिक वीडियो फॉर जैक एंड जोन्स. तो कभी आपने जैक एंड जोन्स के म्यूजिक वीडियोस देखे रहेंगे, दिस 3 वीडियोस. द फर्स्ट टाइम ही सेड रजत, नाउ यू हैव गॉन सोलो, दिस इज व्हाट आई विल गिव. सो फ्रॉम देयर माई होल जर्नी ऑफ सोलो कोरियोग्राफी स्टार्टेड. और फिर ये सिलसिला चलते रहा है. आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स है अभी. मैं कुछ डायरेक्ट कर रहा हूँ फॉर म्यूजिक वीडियो ओनली. सो राइट नाउ आई ऑल्सो डायरेक्ट एंड कोरियोग्राफ. तो सॉन्ग्स के नाम नहीं बता सकता बिकॉज NDA साइन किया हुआ है. और एक फिल्म कर रहा हूँ जिसमें मैं वैभवी मैम के साथ ही काम कर रहा हूँ, बट दिस टाइम एज एन एसोसिएट. अब तक वो असिस्टेंट था, बट मैम ने बोला भाई बहुत बड़ी फिल्म है, इट्स अ बिगेस्ट फिल्म ऑफ, इट्स गोना कम सून. आई थिंक नेक्स्ट ईयर उसकी रिलीज़ है. तो हमने ऑलरेडी ये गाना शूट किया है, वर्कड एज एन एसोसिएट विथ हर. एंड येस, और भी अभी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे. एक चीज़ जाते जाते मुझे लग रहा है मैं और पूछ लेता हूँ कि फुटबॉल के साथ देश का नाता कोई उतना अच्छा नहीं रहा इन टर्म्स ऑफ, अगर हम वर्ल्ड सिनेरियो की बात करें तो ये सोच कि एक गाना हम हिंदुस्तानी लोगों से या हिंदुस्तान से करें, ये किस तरह से आया होगा या हुआ होगा. और आप जैसे कहा आप फुटबॉल के खुद फ़ैन हैं, तो फुटबॉल के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? जो मेरा पहला सवाल था कि कैसी ये सोच आई, और फुटबॉल के जो हालात हैं देश में उसके बारे में. जैसे मैं अपने डांसिंग कम्युनिटी के बिहाफ में बोलता हूँ कि एज डांसर्स वी फील वी आर द बेस्ट एंड वी नो इट वी आर द बेस्ट. और हमने ये प्रूव भी किया है. आई एम 100% श्योर कि जितने भी हमारे फुटबॉलर्स हैं इंडिया में, दे आर द बेस्ट. आई मीन गिवन द राइट अपॉर्चुनिटी, गिवन द राइट टेक्निक, गिवन द राइट एवरीथिंग. जो इंफ्रास्ट्रक्चर है फुटबॉल के लिए, इट जस्ट कैनॉट हैपन विथ टैलेंट. यू नीड टू नर्चर देम, यू नीड टू गिव द राइट थिंग्स फॉर देम टू रीच द ग्लोबल लेवल. और है हमारे पास, हम हर मतलब इतना बड़ा देश है हमारा, प्लेयर्स इतने अच्छे अच्छे मिलेंगे एंड वी ऑलरेडी सीन दे डूइंग रियली वेल. तो बस यही है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, अगर जितना हम क्रिकेट को जितना इंफ्रास्ट्रक्चर या उनको हेल्प क्रिकेट के लिए करते हैं,
उतना अगर बाकी स्पोर्ट्स भी करें, जस्ट नॉट अबाउट फुटबॉल बट डेफिनेटली फुटबॉल, बिकॉज वो बहुत बड़ा स्पोर्ट है इन द वर्ल्ड. तो आई एम श्योर प्रोग्रेस हो रहा है एंड आई कैन सी इट्स हैपनिंग वेरी सून. नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप में आई बिलीव एंड आई एम वेरी श्योर कि इंडिया भी क्वालिफाई हो जाए. थैंक यू सो मच. थैंक यू.